खिलाड़ी से अगर विश्व चैंपियन डी गुकेश की प्रतिद्वंदिता काफी कड़ी है तो वो है उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव। और ओलंपियाड 2022 चेन्नई को शायद आप में से हम में से कोई नहीं भूला होगा, जब वो हुआ था एक ऐसा मुकाबला जिसने भारत से स्वर्ण पदक छीन लिया था। और अब्दुसत्तारोव एक हारी बाजी जो है गुकेश से जीते थे। पहले ड्रॉ हो रही थी, फिर पहले जीत रहे थे, फिर ड्रॉ हो रही थी और फिर गुकेश वो जो है वो बाजी हार गए थे। तो यहाँ पर ये मुकाबला गुकेश वर्सेस अब्दुसत्तारोव, और किसी भी क्षण इस बाजी की शुरुआत होगी। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं अब्दुसत्तारोव, इस समय ज्वाइंट लीड कर रहे हैं टूर्नामेंट को। गुकेश से आधा अंक आगे हैं यहाँ पर, और हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के। और देखते हैं कि अब्दुसत्तारोव क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। गुकेश के खिलाफ उन्होंने E4 का काफ़ी E4 ही खेला है यहाँ पर। E4 से खेल की शुरुआत हुई है, और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या खेल के जवाब देते हैं। गुकेश ने खेल दिया है E5। तो देखते हैं कि कौन से वेरिएशन में मुकाबला जाएगा ये। क्या इटालियन होगा, रुई लोपेज होगा, या कुछ और अलग। नाइट F3 के साथ नोदिरबेक ने यहाँ पर अब्दुसत्तारोव ने घोड़े को अपने बाहर निकाल लिया है, जो कि किंग पॉन एंड गेम में सबसे स्टैंडर्ड तरीका। नाइट C6, और अब डिसाइड करना है अब्दुसत्तारोव को कि क्या खेलेंगे। बिशप C4, बिशप B5, बिशप B5। रुई लोपेज ओपनिंग होता हुआ यहाँ पर, और गुकेश ने जवाब दिया है A6 खेलते हुए। और वही रुई लोपेज का सबसे स्टैंडर्ड तरीका कि आप उस बिशप को चैलेंज करते हैं। बिशप A4 पर जाता है, एंड नाउ यहाँ पर नाइट F6 आता हुआ बाहर। तो गुकेश ने पिछले राउंड में टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत दर्ज की है। यहाँ पर कैसल कर लिया है अब्दुसत्तारोव ने, और गुकेश यहाँ पर अपने बिशप को E7 से निकालते हुए सॉलिड स्ट्रक्चर रखते हुए, बिशप C5 भी एक ऑप्शन होता है, बट यहाँ पर बिशप इंटू C6 एक्सचेंज वेरिएशन के लिए गए हैं यहाँ पर नोदिरबेक। D इंटू C6 और D3 करके अपने स्ट्रक्चर को सॉलिड कर दिया। अपना बिशप दिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर डैमेज किया है। हालांकि एक तरह से ब्लैक के भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर नाइट आता हुआ D7 पर, और यहाँ पर नाइट C3 पर आ चुका है। तो डेवलपमेंट दोनों तरफ से तेज़ी से जारी है। गुकेश ने अपने नाइट को यहाँ पर पीछे लिया था। आइडिया जो रहता है कि कैसल करने के बाद आप एक तो E5 के पॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, पहली बात तो बिशप E3 आ चुका है, और ज़रूरत पड़ने पर फिर आप F5 के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ पर रुक E8 खेल दिया है गुकेश ने। आप कह सकते हैं कि लगभग बराबर की स्थिति है, और शुरुआत में दोनों खिलाड़ी ही तेज खेल रहे हैं अभी तो। यहाँ पर A4 क्वीन साइड से स्पेस लेते हुए, और मे बी आप B5 के लिए एक एक्सचेंज के लिए भी तैयार हैं। खैर गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया A5, और इस पॉन को और आगे बढ़ने ना दिया जाए और स्पेस ना लेने दिया जाए। हम सभी को याद है कि डिंग लीरेन ने विश्व चैंपियनशिप में इस A4 A5 A लाइन से पॉन प्रेस का काफ़ी इस्तेमाल किया था गुकेश के खिलाफ। किंग यहाँ पर H1 खेल दिया है अब्दुसत्तारोव ने, और क्या यहाँ पर इन फ्यूचर आक्रमण की तैयारी है। किंग साइड से क्या आक्रमण लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर गुकेश ने खेला है बिशप को D6। खासतौर पे इस तरह की पोजीशन में ये जो बिशप है ये थोड़ा सा बैड बिशप है। हम देख सकते हैं जैसे कि आपका पॉन आपके ही कलर पे फिक्स है, तो फिलहाल ऐसा लगता है जैसे वो पॉन का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इन द एंड गेम वो जो है बिशप आपके काम आएगा। यहाँ पर अब्दुसत्तारोव ने नाइट को पीछे खींचा है, तो गुकेश ने नाइट F8 लिया है। नाइट अब G6 जाने की तैयारी यहाँ पर, और शायद इन खानों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे अपोनेंट के खिलाफ। नाइट G3। तो शुरुआत तो हुई रुई लोपेज से, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीके जो जो हम कह सकते हैं आइडियाज़ हैं वो इटालियन के यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और गुकेश ने खेल दिया है C5। तो बिल्कुल फिलहाल के लिए पॉन जैसा लग रहा है बिशप, लेकिन काफ़ी स्ट्रेंथ दे रहा है इस स्क्वायर को। और जब भी ये पॉन स्ट्रक्चर पॉन्स एक्सचेंज होंगे, कभी ना कभी वो जो है यहाँ पर काम आने वाला है ऊँट। नाइट पीछे गया है D2 पर। गुकेश ने अभी तक इस अपने ऊँट को काम पे नहीं लिया है, और देखना ये होगा कि उनका प्लान क्या है यहाँ पर। और सिसिलियन जो खेला जाता है बिशप B5 लाइन, उसमें भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। नाइट E6 आते हुए उसी जो आइडियाज़ हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर बिशप B5 लाइन और C6 पर एक्सचेंज होता है, उसमें भी इसी टाइप के आइडियाज़ आते हैं। आप नाइट को घुमा करके F8 से लेकर के आते हैं। यहाँ पर नाइट F5 आ गए हैं बिशप को चैलेंज करते हुए। गुकेश यहाँ पर बिशप देंगे या बचाएंगे।
बिशप F8 पीछे ले लिया है, G7 को भी प्रोटेक्ट किया है, क्वीन को भी ओपन करते हैं, नाइट D4 जाने के लिए तैयार हैं इन कमिंग मूव्स। और यहाँ पर अब्दुल सत्तारो खेलते हुए नाइट को C4 चैलेंज करते हुए ये दो पॉन को, हालांकि A5 प्रोटेक्टेड है और E5 इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड है। खैर गुकेश ने यहाँ पर F6 करके पॉन को सपोर्ट लगा दिया है। टाइम कंट्रोल की बात करें तो दोनों खिलाड़ी फिलहाल पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन G4 पर आया है और फिलहाल मेटिंग थ्रेट तो नहीं है क्योंकि बिशप है, नाइट है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नाइट H6 जैसे थ्रेट जो है वो जरूर यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। गुकेश हट गए यहाँ पर किंग को H8 पर। अभी भी गुकेश ने अपने इस बिशप को निकालने में काफ़ी लेट लतीफ़ी दिखाई है, बट इन फ्यूचर नाइट D4 जरूर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर इसीलिए क्वीन को हट गए पीछे ताकि वो नाइट पिन ना रहे। और गुकेश हमेशा की तरह धीरे धीरे पोजीशन में अपनी पकड़ बना रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर B6 किया है उन्होंने और बिशप को शायद B7 या A6 से रखने की तैयारी है यहाँ पर। और अब्दुल सत्तारो H4 खेलते हुए आक्रमण करते हुए गुकेश के ऊपर यहाँ पर। और आइडिया शायद पॉन को अनस्टेबल करना है, बट उससे पहले गुकेश ने G6 खेल दिया है और नाइट को शायद पीछे धक्का देने के लिए तैयारी है उनकी। यहाँ पर अब्दुल सत्तारो नाइट को H6 जाते हुए, फिलहाल तो थ्रेट है यहाँ पर क्वीन को मारने का। और गुकेश ने यहाँ पर क्वीन D7 खेल के जवाब दिया है, डिफेंड किया पोजीशन को। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो गुकेश का स्ट्रक्चर फिलहाल सॉलिड है और वाइट के पीसेस थोड़े से बिखरे हुए हैं फिलहाल। एक C4 पर नाइट है और नाइट गया है वापस यहाँ पर 4 पर, और यहाँ पर नाइट G4 और यहाँ पर बिशप को खेल दिया है F6, बिशप को G7 F6 के पॉन को बचाते हुए अब्दुल सत्तारो ने खेला है यहाँ पर F3। पोजीशन यहाँ पर धीरे धीरे ब्लैक जो है वो सॉलिड लग रहा है क्योंकि कहीं से कोई ब्रेक नहीं है। बिशप A6 और अब आप देखिए जैसे ये पॉन थोड़ा सा आगे है, यहाँ पर एक्सचेंज हो कि पॉन स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, थोड़ा सा नाइट D4 पर आ सकता है, थोड़े चांसेस गुकेश के बन रहे हैं। यहाँ पर B3 कर दिया है और शायद ये जो रुक अभी तक गेम में नहीं आया है इसका टाइम आ गया है गेम में आने का। यस, रुके D8 यहाँ पर आते हुए गुकेश, और सारे मोहरे अब उनके जो है खेल में आ चुके हैं। तो जो डेवलपमेंट का इशू था वो नहीं रहा। सत्तारो ने यहाँ पर H5 बढ़ दिया है और गुकेश के किंग साइड के स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हुए, और गुकेश ने एक्सेप्ट किया है G into H5। उन्होंने बोला चलिए ओपन करते हैं, आपका भी राजा जो है वो थोड़ा थोड़ा तो ओपन हो रहा है। अब्दुल सत्तारो नाइट H6 फिर से आते हुए, देखना यह है कि कैसे इस पोजीशन को सॉल्व करेंगे गुकेश। और एक पॉन की बढ़त है फिलहाल, बिशप इंटू C4। एक नाइट को तो एलिमिनेट कर दिया उन्होंने, बोला बिशप की जरूरत तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो यहां पर एक नाइट को एलिमिनेट किया है उन्होंने। और यहां पर पॉन इंटू C वाले पॉन से मारा है, B वाले पॉन से, ताकि D फाइल ओपन ना हो यहां पर। और गुकेश पॉन अप है, क्या इस पोजीशन में और एक्सचेंजेस लेकर के आएंगे? बिशप इंटू H6, बिशप इंटू H6, और पोजीशन गुकेश की यहां पर थोड़ा थोड़ा बेटर होना शुरुआत हो गई है। यहां पर रुक को G8 लाते हुए गुकेश, क्वीन पर आक्रमण, और अगर ये पोजीशन संभल गई दोस्तों तो पॉन डाउन है अब्दुल सत्तारो। यहां पर किंग को खेला है, क्वीन को खेला है उन्होंने H2 पर, और देखते हैं कि गुकेश क्या खेलेंगे। रुक G6 लाते हुए यहां पर पोजीशन बेटर होती हुई यहां पर गुकेश की, पॉन वापस दे रहे हैं, लेकिन आइडिया यह है कि वो रुक को डबल करने वाले हैं। इवन नाइट F4 भी आ रहा है, नाइट F4 आते हुए यहां पर गुकेश, पोजीशन मजबूत, और यहां पर अब्दुल सत्तारो थोड़ा थोड़ा तो दबाव फील कर रहे होंगे। बिशप F4, पॉन F4, देखते जरूर है अपने अपोनेंट को एक बार। और गुकेश का स्ट्रक्चर उन्होंने जरूर थोड़ा सा खराब किया है, लेकिन एक्चुअली में वो अटैक कर रहे हैं अब अपने अपोनेंट की पर। यहां पर G4 खेलना पड़ा, अदरवाइज रुक G3 के बाद स्थिति खराब हो सकती थी अब्दुल सत्तारो की। तो पॉन इंटू G3, यहां पर पॉन वापस मिल गया गुकेश को, और एक्चुअली में पोजीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, यहां पर गुकेश की पोजीशन। किंग G2, सो क्वीन को D4 लेकर के आए हैं गुकेश यहां पर, और रुक E1 खेल दिया है यहां पर अब्दुल सत्तारो ने। अब्दुल सत्तारो डिफेंस करने के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, और हमने कई बार देखा है किंग को G7 लाते हुए गुकेश यहां पर,
कई बार देखा है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे अपोनेंट को परेशानी हो। E5 यहाँ पर दिया, क्या क्वीन E5 पहले आ सकते थे गुकेश एक्सचेंज के लिए। यहाँ पर गुकेश ने खेला है रुक F6, यहाँ पर क्वीन G4, क्या रुक G6 ही वापस लाएंगे, रुक G6, यहाँ पर शायद EF6 मारेंगे, यहाँ पर क्वीन F5, शायद F8, रुक F8 से डिफेंड करना पड़ेगा एक बार और फिर आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर पॉन से पॉन को मारने की। और 8 मिनट हैं गुकेश के पास और 4 चालों में जो है वो समय बढ़ जाएगा। यहाँ पर पोजीशन इंटरेस्टिंग है क्योंकि वाइट का किंग ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे तो फिलहाल। हालांकि G3 पे पॉन है, 2 पास्ट पॉन है, अगर एंड गेम गया तो बहुत खतरनाक। व्हाट गुकेश क्वीन F6 मिस कर गए, ये क्या हुआ? ओ माय गॉड, गुकेश ने रुक ब्लंडर कर दिया पूरा का पूरा। और अब्दुल सत्तारो जानते हैं कि ये तो किस्मत का पॉइंट मिल गया भाई। आखिर कैसे ये ब्लंडर हुआ गुकेश से, बिल्कुल ओवरलुक हो गया। यहां पर रुक F8 सिंपल मूव था एंड देन आप तैयार हैं पॉन से पॉन मारने के लिए। और पोजीशन इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, व्हाइट को बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि 2 कनेक्टेड पान होंगे यहां पर। और गुकेश ने क्या खेला, ओ माय गॉड, गुकेश को आप देखिए कितना पेन है यहां पर। और अब्दुल सत्तारो शायद कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, लेकिन गुकेश के लिए फोकस करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसा ब्लंडर आप हर रोज तो नहीं करते। ये ब्लंडर कैसे आया, कैसे F6 एकदम मिस हो गया। और अब्दुल सत्तारो कुछ तो बता रहे हैं उनको और गुकेश जो है वो शायद अभी फिलहाल लग नहीं रहा है कि फोकस करने की स्थिति में, काफी दर्द की सिचुएशन में है यहां पर। कैसे उन्होंने रुक दे दिया यहां पर, ओ माय गॉड। रुक G5 और अब्दुल सत्तारो समझ गए यहां पर कि फिलहाल गुकेश, और गुकेश अपना हाथ दिखाते हुए कि कैसे ऐसे कैसे किया मैंने, हाउ इज पॉसिबल। ओ माय गॉड, ये शतरंज के सबसे पीड़ादायक टाइम में होता है दोस्तों। और अगर आप ये देख रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर आपसे भी ब्लंडर होता है तो कई बार ब्लंडर बस आता है और इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। शायद कुछ सेकंड्स का आपका फोकस हिला या कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले गए और सडनली आपसे एक स्मॉल बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला पॉइंट भी मिस हो सकता है एक वर्ल्ड चैंपियन से। और ये फिलहाल अगर आप ये गेम देख रहे हैं तो बस यही सीखिए कि किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और इस लेवल पे भी हो सकता है। तो आप सोचिए कितना यह पीड़ादायक है। ओ, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी दिख रहा है कि बहुत पीड़ा में है गुकेश, मतलब कैसे ये मिस हुआ। और बहुत मन करता होगा हाथ पटकने का, हाथ झटकने का, लेकिन गुकेश, यही वो गुकेश हैं जो कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी पीड़ा हो, वो बोर्ड को वापस सेट करते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख हो रहा है और अगर आप एक चेस प्लेयर तो आपको पता होगा कि ये दुख क्या होता है और उस लेवल पे एक वर्ल्ड चैंपियन से अगर ये हो जाए तो ये क्या होता है। बट चाहे जो भी हो जाए, मोहरे आप वापस जमाते हैं और ये गुकेश हमेशा करते हैं। ये बहुत पीड़ादायक है उनके लिए। कैसे कैसे ब्लंडर हुआ, ये कैसे मिस हो गया, पूरा रुक गया गुकेश ने यहाँ पर, पूरा रुक जो है वो उनके से फ्री में गया। सिर्फ पॉन की बात नहीं है, पूरा गेम ही चला गया। इट्स लाइक अभी इसके बाद क्वीन F6 चेक है, आप कहीं पे भी जाइएगा और फिर क्वीन इंटू G5 है और इसके बाद तो कुछ बताने की बात नहीं है कि मैच में कुछ बचेगा नहीं। और फाइनली गुकेश जो है वो बोर्ड छोड़ करके जाते हुए, उम्मीद करते हैं गुकेश आप वापसी करेंगे हमेशा की तरह।